इसलाह है। अगर ये फसाद ज़दा है, सब फसाद फैलाएगा। मरकज है ना, अला वही अलक़ल्ब, दिल एक है, तो दिल को एक से जोड़ लो। इत्तिबा में, इताअत में अपने दिल को एक हस्ती से जोड़ लो। अल्लाह ने दो दिल नहीं बनाए कि एक दिल अल्लाह से लगा लें और एक दिल गैरुल्लाह से लगा लें, ये तो नहीं हो सकता। दिल एक है, इसको जोड़ो एक से, बिल्कुल ये रब्त है, खूबसूरत। वमा जअला अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी उन बीवियों को नहीं बनाया जिन से तुम, ये अब ज़िहार का मसला, ज़िहार करते हो। तुम्हारी माएँ, तुम्हारी वो बीवियां जिनसे तुम ज़िहार कर बैठे हो, और उन्हें तुम्हारी माएँ नहीं बनाया अल्लाह पाक ने कि तुमने उनको माएँ समझना शुरू कर दिया। ये सूरह मुजादला, क़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, यकीनन अल्लाह पाक ने उस औरत की बात सुन ली है जो आपसे झगड़ रही है, और उसने अल्लाह पाक से शिकवा किया है। एक सहाबिया नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई कि मेरे खामिन ने मुझे कहा कि अगर मैं किसी बात पे कोई हो गई अड़फंस, ऊंच नीच हो गई, कहा मैं तेरी पीठ को इस तरह समझता हूं जैसे माँ, मेरी माँ। बस जब ये कह दें तो कहते थे अब ख़त्म हो गया रिश्ता। ये भी अरबों की एक जहालत थी। तो उसने आके नबी अलैहिस्सलाम से पूछा मेरे लिए क्या हुक्म है, अब हम मुसलमान हैं। फिर मुझे तो कोई हुक्म नहीं मालूम, मेरे लिए कोई हुक्म नहीं मालूम। झगड़ा किया उसने, ये कैसे हो सकता है, मैं आपके पास मसला लेके आई हूँ और आप कह रहे हैं कोई हुक्म नहीं। इसलिए कि उस वक्त तक कोई हुक्म नहीं था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से तो हुक्म जारी नहीं फरमाते, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। हजरत ने फरमाया कोई हुक्म आया नहीं तो मैं क्या कहूं, कोई अल्लाह पाक हुक्म नाजिल फरमाएंगे तो मैं बताऊंगा कि तुम्हारा अब क्या बनेगा और इस सूरत में क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म सादिर फरमाते हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसी बात नहीं पहुंची, आ जाए तो मैं बता दूंगा कि तुम मियाँ बीवी की हैसियत से हो या नहीं हो। उसने शिकवा किया मौला मेरे लिए कोई हुक्म नहीं नाजिल। तो सूरह मुजादला नाजिल होगी, इसमें उसका जिक्र हो रहा है, ज़िहार के मसले का। ये उनका अजीब था, एक तरीका था, अकीदा था कि वो आज़ा जो पोशीदा रखने का हुक्म है तो उसका जिक्र करके कह देते थे कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे माँ की पुश्त। अक्सर यही कहते थे। तो बस कहते थे इससे अब रिश्ता ख़त्म, अब जो बीवी बीवी नहीं रही वो तो माँ बन गई है, नऊज़ुबिल्लाह से। पर मैं ऐसा तो कोई हुक्म नाजिल नहीं किया अल्लाह ने, दिल भी एक ही दिया है और ऊपर इशारा कर दिया कि ऐसा भी कोई हुक्म नहीं है कि तुम जिसको बेटा बना लो तो वो बेटा हो जाएगा और उसकी जो बेवा है वो तुम्हारी ऐसे बहू है जैसे सुलभी बेटे की बीवी हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप काफिरों मुनाफिकों की या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवाह ना करें, पैरवी करें वही इलाही की, भरोसा रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताईद का। जब तुम अल्लाह की मान के चलोगे तो अल्लाह की हिफाजत में रहोगे। खराबी वहां हो जाती है जब तुम डंडी मार देते हो, फिर ताईद भी हट जाती है, फिर थपेड़े खाते हो, रगड़े लगते हैं, शिकवे करते हो, बुराई खुद करते हो, उसका असर जब आता है फिर चीखते हो। तुम वही का इत्तबा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे एतमाद करो, मुखालिफिन की परवाह न करो, फिर देखो अल्लाह पाक कैसे तायीद फरमाते हैं। पहले ये बात आ गई। अब फरमाया दिल तो एक है
दो तो नहीं है कि एक अल्लाह को दे देंगे और एक गैरुल्लाह को दे देंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। एक दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा हो और दूसरा जो है वो सनम सनम कर रहा हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। उसके बाद फिर मैं ऐसा भी कोई अल्लाह पाक ने हुक्म नहीं दिया कि तुमने जिन औरतों से ज़िहार कर लिया तो तुम्हारी माएँ बन गई, ऐसा भी कोई हुक्म नहीं है। वमा जअला अदियाकुम अबनाकुम, और ऐसा भी कोई हुक्म नहीं है कि जिनको तुमने कहा बेटे हैं तो बेटे बन गए वो, ऐसा भी कोई हुक्म नहीं है। ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तो तुम्हारे अपने मुंहों की बातें हैं, वही तो है नहीं। वल्लाहु यक़ूलुल हक़, और जो अल्लाह पाक फरमाते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, हर एतबार से सही है। वह हुआ यहदिस सबील, और वही सही रास्ता दिखाता है। ये सब इस्लाह की बातें हों। ना बीवी ज़िहार से मां बनती है, ना किसी को बेटा कह देने से वो बेटा बन जाता है, और ना उसकी बेवा जो है वो बहू के हुक्म में चली जाती है। जो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वो बिल्कुल। उदऊहुम लिआबाइहिम, ये जो लेपालक हैं उनको उनके बापों के नामों से पुकारो। हुआ अक़सतु इंदल्लाह, ये बिल्कुल अल्लाह के यहाँ दुरुस्त बात है, बिल्कुल इंसाफ वाली बात, सीधी बात। फ़इल्लम तालमू आबाहुम, फिर अगर तुम्हें उनके आबा का पता ही नहीं है, यानी ऐसी सूरत बन गई कोई बच्चा था कहीं से मिल गया, पता नहीं माँ बाप कौन है, नहीं मालूम हो सकता। फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो दीन में तुम्हारे भाई हैं, मुसलमान हैं भाई। मवालीकुम व मवालीकुम, और वो तुम्हारे करीबी ताल्लुकदार हैं, तुम्हारी मोहब्बतों का महवर है। पता ही नहीं है तो वो एक अलग बात। वलैसा अलैकुम जुनाहुम फीमा अख्ताअतुम बिही, इस पे तो कोई गुनाह नहीं तुम पे जिसमें तुमसे खता हुई। वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, लेकिन उस पे गुनाह है और पकड़ है और पूछ है और अज़ाब व इताब है, इकाब है, जिसमें तुम्हारे दिलों का एतमाद मुलव्विस हो गया। यानी पता है कि ये किसका बेटा है, लेकिन मुतबन्ना बना के अपना नाम लगा दिया। अब ये उसे भी समझ नहीं आ रही, बाकी माहौल से भी पोशीदा कर दिया। जिसका बच्चा है बच्ची है उसे पता हो मैं किसकी औलाद हूं। अगर इस तरह का काम करोगे फिर तुम पे गिरफ्त होगी, गुनाह है। अब एक चीज पता ही नहीं है तो वो तो इस तरह हो गया कि नामालूम है। अब उसका भरम रखने के लिए अगर कोई उसको अपनी निस्बत दे देता है तो वो तो एक गुंजाइश वाली बात है, लेकिन मालूम होने के बाद ऐसा करोगे तो फिर तुम मुजरिम हो, फिर तुम पर गिरफ्त होगी, तुम गुनाहगार हो। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, जो खता से हो जाता है, जो पहले हो गया अब तौबा कर लो, अल्लाह ताला सब कुछ माफ़ फरमा दे। आपने देखा कि सूरह मुबारका के आगाज से ही कितनी इस्लाह की बातें हो रही। मुंह बोला बेटा बेटा नहीं होता, उसकी बीवी बहू नहीं होती, वो गैर महरम। अगर कोई शोहर अपनी मां को इस तरह ज़िहार वाली जो सूरत है ये कर देता है तो ऐसा कहने से बीवी मां नहीं बन जाती, तो बीवी ही रहती। और ऐसा कहना सख्त जुर्म है, गुनाह है, उस पर गिरफ्त भी है, उस पर कफारा भी है, सारी बातें आगे मौजूद हैं। गलत बात है ये, लेकिन ऐसा कहने से निकाह ख़त्म नहीं होता।
इस्लाम में कोई आक नहीं है। हाँ, अगर काफिर हो गया है तो वो निकल जाएगा उसमें। ये जो रस्मी आक है इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसीलिए अब कानून से भी उसको हज़फ कर दिया गया। तो इस्लाह की बातें हैं, सारी इस्लाह की बातें हो रही। मुतबन्ना की कोई हैसियत नहीं है, उसकी बीवी बहू नहीं हो सकती। किसी ने किसी बच्चे को गोद लिया है, ले पालक जिसको कहते हैं, उसको बेटा कह दिया है, तो वो बेटा नहीं हुआ और ना उसकी बीवी बहू हुई है। किसी शौहर ने बीवी को ज़िहार किया तो उससे वो मां नहीं बनती। मुतबन्ना की बेवा से निकाह जायज़ है, मसला ये है। और शोहर अगर ज़िहार वाला काम कर दे तो निकाह ख़त्म नहीं होता। ये इस्लाह हो गई। किसी दूसरे की औलाद को अपना नाम दे के औलाद बना लें और उसे भी मालूम ना हो, और जहां वो रह रहा है वहां भी मालूम ना हो, तो ये दुरुस्त नहीं है। इस्लाह ही है ना। तो इस सूरह मुबारका में आगे मज़ामीन इसी तरह चलते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत का नूर नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। किताबुल लिबास। पहले खाने पीने का उन्वान था, अब लिबास का उन्वान है। सफ़ा नंबर 306। बाबुन फ़ी इस्तिहबाब सौबिल अबियज़। ये बाब है इस बयान में कि सफ़ेद लिबास मुस्तहब है। सफ़ेद लिबास के मुस्तहब होने का बयान है इस बाब में। व जवाज़िल अहमर वल अख़ज़र वल अस्फ़र वल अस्फ़द। और इसमें बयान है कि सुर्ख लिबास, सब्ज़, ज़र्द, स्याह, ये जायज़ है। इस रंग का लिबास पहनना जायज़ है। व जवाज़ी ही मिन कुत्न व कत्तान व शारिम व सूफिन व गैरहा इल्लल हरीर। और जायज़ है सिवाय रेशम के, सूत का लिबास हो, ऊन का हो, बालों वगैरह का बना हुआ हो, ये सब जायज़। लेकिन जायज़ नहीं तो किसका? रेशम। अब ये लिबास के बारे में ये उन्वान कायम किया इमाम साहब ने, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो आगे फिर कुरान शरीफ की आयत का हिस्सा लाए। क़ाल अल्लाह ताला या बनी आदम, ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। ये हक़ ताला ने फरमाया है। सूरतुल आराफ हम पढ़ चुके हैं। क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, यकीनन हमने तुम पर लिबास उतारा, यानी ऐसी चीज़ें उतार दी हैं इस माहौल में जिनसे लिबास तैयार हो सकता था। ये लिबास युवारी सौआतिकुम, वो लिबास तुम्हारी सतर पोशी करता है, ढांप लेता है तुम्हारे बदन के उन हिस्सों को जिनको छुपाना चाहिए। वरीशा, और उतारा तुम्हारे बदन की जीनत के तौर पर। यानी लिबास में दो बातें आ गई। एक तो वो सतर पोशी करता है,
और दूसरा वो बदन को जीनत दे दे। सतरपोशी भी ज़रूरी है, और पहला फ़र्ज़ जो है वो इस्लाम का यही है, बाकी फ़र्ज़ बाद में आए। जैसे इबादत में पहला फ़र्ज़ नमाज है, वो बाद में आए, लिबास पहले, पहला फ़र्ज़ है इस्लाम। जीनत भी है ना, जीनत जाहिर है अगर लिबास ना हो बदन पे तो अजीब सा इंसान दिखाई देता है। वो ये लिबास खूबसूरती भी है। जहाँ ये लिबास पर्दापोशी है तो वहाँ ये लिबास हुस्न भी है, खूबसूरती। वह लिबास तकवा, और लिबास तकवा का, ज़ालिका खैरुन, वो बहुत बेहतर है। यानी इससे तुम अपनी शर्मगाह को, आज़ाए बदन को तो ढांप लोगे, लेकिन जो तकवा है ना, उसका जो लिबास है, जो शर्म हया है, जो गुनाहों से बचना है, जो नाफरमानी से बचना है, वो इससे भी आला चीज़ है। और तकवा दिल का लिबास है। तो दोनों को गड़मड़ नहीं किया अल्लाह पाक ने। यह नहीं बंदा नंगा बैठा हुआ ऐसे का कपड़े पा जाए, बस दिल में कपड़े होने चाहिए। दिल का तो तकवा है, उसका असर बदन पे आता है। इसलिए मुफस्सिरीन ने फरमाया यहां यह इशारा है कि अगर तुम्हारे दिल में तकवा मौजूद है, तुम्हारे लिबास से नजर आएगा, तुम्हारे लिबास से, पहनावे से पता चलेगा कि ये कोई अल्लाह से मोहब्बत करने वाला इंसान है, ये अल्लाह के महबूब से उल्फत लेके बैठा हुआ है, ये अल्लाह वालों का रंग लेके चल रहा है। लिबास से ही पता चल जाएगा कि ये बंदा अहले मोहब्बत में से। इसलिए वह लिबास व तकवा ज़ालिका खैर। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में आगे पढ़ेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको, सारे आलम के इंसानों को कुरान और सुन्नत के अनवारात नसीब फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या। जज़ाकुमुल्लाह।